कोई थोड़ी सी भी इंसानियत हो तो इस्तीफा दे के कहीं जाके घर में बैठें, चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब मरें आप लोग। कि ये जो आप लोगों ने किया है कि आए दिन ये साने और वाकयात होते हैं, इससे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जितना झूठ बोलते हैं 2 दिन बाद वही जूता आप लोगों के मुंह पर पड़ता है। किधर है मुस्तफा कमाल साहब? बहुत शौक है सूबे बनाने का, तो भाई पहले 28 किलोमीटर का रकबा तो संभाल लो, ये 2 हॉस्पिटल तो संभाल लें कि जिसका अरबों रुपए का बजट, उसके अलाउंसेस, उसका फ्री पेट्रोल, तब आपके ताम झाम सारी चीजें, शर्म आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सायरा बानो भी पिम्स अस्पताल के मामले पर खुलकर सामने आ गई। सायरा बानो का कहना था कि ये इतनी ढीठ हुकूमत है, इसको शर्म नहीं आती, शर्म आनी चाहिए, जूता उतार के इनको मारना चाहिए। इनको समझ नहीं आ रही कि मुल्क को चलाना किस तरह है, इनकी ज़ाती याशियाँ ख़त्म नहीं होती। मुल्क का अशराफिया इस वक्त मुल्क को खा रहा है, दूसरी तरफ अवाम भूख से मर रही है और अस्पतालों में जलकर लोग मर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। अब तो शर्म को भी शर्म आ गई होगी जो हम इस हुकूमत को दिलाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ढीठ और बेशर्म लोग मुसल्लत हैं कि जो आप लोग दावे तो करते हैं बुलंदो बांग कि पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा है कि उस तरक्की से दूसरे ममालिक जल रहे हैं। पाकिस्तान कौन सी बुलंदियों पर पहुंच गया? इतनी बुलंदियों पर पहुंच गए आप लोग कि आपको जमीन पे रेंगने वाले ये कीड़े मकोड़े और उनके हकूक नजर नहीं आते। दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफा, 2 हॉस्पिटल्स, और दोनों हॉस्पिटल्स की जो सहूलियात हैं वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। ये जो इंसानियत सोज वाक़या हुआ है कि जिससे इंसानियत शर्मा जाए, माओ के जिगर गोशे, आप लोगों की गफलत से वो उस आग में आप लोगों ने झोंक दिए। किधर है मुस्तफ़ा कमाल साहब? बहुत हामी है ना, बहुत शौक है सूबे बनाने का, तो भाई पहले 28 किलोमीटर का रकबा तो संभाल लो, ये 2 हॉस्पिटल तो संभाल लें कि जिसका अरबों रुपए का बजट, उसके अलाउंसेस, उसका फ्री पेट्रोल, तब आपके ताम झाम सारी चीजें, शर्म आनी चाहिए। कोई थोड़ी सी भी इंसानियत हो तो इस्तीफा दे के कहीं जाके घर में बैठें। उससे पहले 2025 में पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट हेड जो हॉस्पिटल है वहां पर 20 बच्चों का ये इसी तरीके से वहां पर जी के वो इनक्यूबेटर में थे और वो उस नर्सरी में उन बच्चे इस दुनिया से चले गए। फिर झूठ बोलते हैं, इनके जो डायरेक्टर्स हैं बहाने बना रहे हैं कि ये था या वो था, शर्म आनी चाहिए। ताले लगाए, लोगों ने ताले खुद तोड़े। अगर आपका अमला वहां पर मौजूद होता तो कम से कम एक बच्चा या 2 बच्चे गोद में उठाकर उन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। मगर आप लोगों को आवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं वापस कहती हूं कि बहुत शौक है सूबे बनाने का, पहले ये 28 किलोमीटर का रकबा संभाल लें। और समझते नहीं है, कुरानी आयात आप लोगों से पर्दा कर चुकी हैं। मेरे रब ने झूठों पे लानत फरमाई है। जितना झूठ बोलते हैं 2 दिन बाद वही जूता आप लोगों के मुंह पर पड़ता है। मगर आप लोगों को समझ नहीं आती। तरक्की कर रहा है ना पाकिस्तान, तो बताएं कि कौन सी तरक्की हो रही है। आप लोगों की अपनी जिंदगी में तरक्की हो रही है तो हो रही हो, मगर यहाँ पर पाकिस्तान में यहाँ पर वो कहते हैं जीने का हक नहीं है। अगर यहाँ पर हॉस्पिटल में है तो वहां पर आपकी जान की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो वहां पर आपकी जान की कोई गारंटी नहीं है कहीं। तो फिर आप मुझे बताएं कि ये फिर आप इसको रियासत का नाम कैसे देते हैं? आप बोले कि यहाँ पर एक अफरा तफरी का माहौल है। ये कोई वर्स्ट किस्म की है कि जहां पर इंसान की जानो माल की कोई ना अहमियत है, ना उनकी कोई दाद रसी करने वाला है। कोई अच्छे अल्फाज नहीं है। चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब मरें आप लोग। कि ये जो आप लोगों ने किया है कि आए दिन ये साने और वाकयात होते हैं, इससे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। सायरा बानो ने सानिया पिम्स अस्पताल पर अपनी राय का इजहार कर लिया। सायरा बानो का कहना था कि इनको हुकूमत चलाने का बिल्कुल पता नहीं, ये हर रोज़ आकर टीवी पर भड़के मार कर घर चले जाते हैं, लेकिन अवाम किस कर्ब से गुजर रही है इनको ज़रा बराबर भी एहसास नहीं। इनको तो चौक में उल्टा लटकाना चाहिए। इन्होंने इस मुल्क के साथ जो किया है इनको खुदा कभी मुआफ़ नहीं करेगा। इन्होंने तमाम तर हदें पार करके रख दी हैं।